इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव को जीवन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी सोच होती है कि मैं अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यों को जान सकूं, समझ सकूं, पहचान सकूं। लेकिन हर रहस्य को व्यक्ति सामान्यतः नहीं जान पाता। इसी में एक रहस्य है पूर्व जन्म का। अक्सर ये हम मानते हैं और ये जानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म में भी हम रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हम क्या थे, किस परिवार में थे, किस तरह की स्थितियां थीं, इसको जानने के पीछे हमारी जिज्ञासा बनी रहती है। ज्योतिष या हिंदू धर्मशास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, पूर्व जन्म का विज्ञान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में। बात करेंगे कि पूर्व जन्म एक भ्रम है या इसमें कुछ सच भी है, कुछ सच्चाई भी है, और ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं, कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। तो पूर्व जन्म के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का ज्योतिष क्या है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम को 4:02 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था, जो कि अब बीत चुका है। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहला सवाल, मोटा सवाल, जो तार्किक लोग, लॉजिकल लोग भी पूछेंगे और धार्मिक लोग भी पूछेंगे, क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, या ये केवल एक कहानी है, कल्पना है, भ्रम है? देखिए, पूर्व जन्म का सबसे पहला प्रमाण यही है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किन परिस्थितियों में जन्म लेंगे, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसी जाति, कैसा वर्ण मिलेगा, ये सब अलग अलग परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। ये डिपेंड करती हैं, ये निर्भर करती हैं पूर्व जन्म के कर्मों पर, और उन्हीं कर्मों के आधार पर हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। पहला प्रमाण यही है। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं या पाए जाते हैं। बिना प्रयास के भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन में थोड़ा सा प्रयास किया, खूब तरक्की कर गए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिन्होंने जीवन में बहुत प्रयास किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुण जन्मजात होते हैं। गाने का गुण, कला का गुण, धर्म का गुण जन्म से ही होता है। छोटा बच्चा है, जन्म से ही गीता बोल रहा है। ये पूर्व जन्म के गुण हैं जो उसके अंदर आ गए हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है, और पूर्व जन्म को किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
हिंदू धर्मशास्त्र में जिस पुस्तक को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा मजबूत पुस्तक माना जाता है वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता भी इस बात को प्रमाणित करती है कि पूर्व जन्म होता ही होता है, और इस बात की घोषणा भगवान कृष्ण गीता में कई जगह पर करते हैं। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जान पाएंगे। अब पूर्व जन्म का सिद्धांत होता क्या है और ये जीवन में कैसे काम करता है। देखिए, पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है, यानी जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भुगतेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। हर क्रिया के लिए बराबर मात्रा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम पर पूर्व जन्म के सिद्धांत काम करते हैं। मानव का जो जीवन है और उसकी जो चेतना है, उसका जो मन है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। किसी जन्म में बड़ा अच्छा मन है, किसी जन्म में मन का पतन हो गया। इसी क्रम में उसके द्वारा तमाम काम किए जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई काम किया है या सोचा है और उसका फल आप नहीं भुगत पाए, इस जन्म में उसका फल आपको नहीं मिला, तो आपको उसका फल भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे फल को भुगतने के लिए भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुरा फल है तभी जन्म लेना पड़ेगा, नहीं। आपने बड़े अच्छे कर्म किए और उसका शुभ फल आपको नहीं मिला, तो अगले जन्म में उसका शुभ फल भुगतने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। प्रकृति के अंदर किसी भी किए गए या सोचे गए काम की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने ये कर्म किया इसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, देर या सवेर। इसीलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जरूर होता है, और पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से छाया की तरह इस जन्म में व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो संचित कर्म जिनको आप कहते हैं, जिन कर्मों का फल आपने नहीं भुगता है, वो संचित कर्म लेकर के आप जन्म लेते हैं और उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। कुंडली में दूसरा, तीसरा और 8वां भाव पूर्व जन्म से संबंध रखता है, और पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्म से संबंध रखता है कि पूर्व जन्म में जो कर्म आपने इकट्ठे किए हैं वो कुंडली का 5वां खाना है, वो कुंडली का पंचम भाव है। राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। अगर इनका कुंडली में गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो पूर्व जन्म के तमाम रहस्य खुल सकते हैं, पूर्व जन्म के तमाम रहस्य आप जान सकते हैं। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। शनि बताता है कि पूर्व जन्म में कहां कहां पर आपने गड़बड़ियां की हैं, और बृहस्पति बताता है कि कहां कहां पर सही रास्ते पे चले हैं। उन दोनों को मिलाकर इस जन्म का निर्धारण हो जाता है, इस जन्म की स्थिति बन जाती है। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। इसीलिए आप देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तो चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो फ्लूइड में होता है, जल में होता है, और जल का अधिपति कौन है? चंद्रमा। यानी जैसे ही आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, यानी जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि आपका जन्म होगा, वहां चंद्रमा पहुंच जाता है। आपकी कुंडली का प्रधान तत्व ये बताता है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। अगर आप जल तत्व वाले हैं तो आपके संस्कार दैवीय होंगे, डिवाइन होंगे। अगर आप पृथ्वी तत्व वाले हैं तो आपके संस्कार मटीरियलिस्टिक होंगे, पैसे वाले होंगे।
वायु तत्व वाले हैं तो संस्कार बौद्धिक होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, और आकाश तत्व वाले हैं तो दैवीय जन्म होगा। स्वामी विवेकानंद, भगवान रामकृष्ण परमहंस, डिवाइन संस्कार, आकाश तत्व। तो कुंडली को बहुत गंभीरता से देख के एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व जन्म में आपकी स्थिति कैसी थी, किस तरह के संस्कार थे, इस जन्म में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर कुंडली को और गंभीरता से देखें तो दृष्काण कुंडली तक जाके ये जान सकते हैं कि किस तरह के संस्कार आपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड किए हैं इस जन्म में या इस जन्म में लेकर के आए हैं। अब जो आपके इंटरेस्ट का सवाल है कि कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, ये कैसे जानेंगे। देखिए, ये एक अनुमान है जिसको जानने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। इस अनुमान को जानने के लिए लक्षणों पर ध्यान देना होगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी जो मुख्य आदतें होती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में अपने परिवार का ही विचार होता है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरी माँ। तो अंते मति सा गति, अंत समय में जो याद रहेगा उसी हिसाब से गति होगी। तो परिवार की चिंता चूंकि अंत समय में ज्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर के उसी परिवार में वापस आ जाता है, किसी का बेटा बनके, किसी का पौत्र बनके, किसी की माँ बनके वापस आ जाता है। लेकिन जो उसकी मुख्य आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका जन्म होता है उस भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आपके मन में बड़ी उत्कट आकांक्षा है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हों, और इसी आकांक्षा को लेकर आपकी मृत्यु हो गई। तो आप तब जन्म लेंगे जिस जन्म में ईश्वर का अवतार होगा, ईश्वर के संपर्क में आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, तब आपके जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती है। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ जाते हैं वो पूर्व जन्म के ही होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही, देखिए, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो अच्छा गाते थे, इस जन्म में वो गुण आ गया उनके अंदर। कुछ बच्चे बचपन से ही गीता के श्लोक पढ़ने लगते हैं। क्यों? पूर्व जन्म में पढ़ते थे, इस जन्म में आ गई वो आदत। तो बहुत सारे जो गुण हैं या अवगुण भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, वो पूर्व जन्म से भी बहुत हद तक इस जन्म में ट्रांसफर हो जाती हैं। आप ईश्वर के किसी विशेष रूप के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये भी पूर्व जन्म से संबंध रखती है। आपको जन्म से ही शिव के प्रति प्रेम है, आपको शिव के अलावा कोई और दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में आप शिव के भक्त थे, इस जन्म में वो संस्कार आपके अंदर आ गया। बहुत बार ऐसा होता है, हालांकि थोड़ी गोपनीय बात है लेकिन मैं बता दूं आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ध्यान में बैठिए और आप ध्यान करते हैं अपने गुरु का, लेकिन आपको ध्यान होने लगता है किसी और गुरु का, यानी कोई और गुरु आपको ध्यान में दिखने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पूर्व जन्म में आपने दूसरे गुरु की साधना की थी, इस जन्म में आप दूसरे गुरु के संपर्क में आ गए, तो दोनों का कनेक्शन आपको इस जन्म में दिखाई देता है। तो पूर्व जन्म के गुण, अवगुण, आदतें, संस्कार बहुत हद तक इस जन्म में ट्रांसफर हो जाती हैं। गड़बड़ कहां होती है? पूर्व जन्म में आपसे बुरे कर्म हो गए, लेकिन इस जन्म में आप चीजों को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और पूर्व जन्म के कर्म आपको लगातार बाधा दे रहे हैं। तो क्या उपाय करें? देखिए, जो व्यक्ति सृष्टि का पहला गुरु है और जो आज भी गुरु है वो है शिव। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्र का जप करें और साथ ही साथ एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ करें। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं,
कभी एक कहानी आपको सुनाऊंगा एक राक्षस की। एक गोकर्ण नाम के ब्राह्मण और उनका एक भाई धुंधुकारी कैसे श्रीमद् भागवत का पाठ करके मुक्त हो गया। तो श्रीमद् भागवत का अगर आप प्रेम से पाठ करें, उसको ऐसा नहीं पन्ना उलटते जाना है, आराम से बैठ के, प्रेम से बैठ के आप पाठ करें और उसे समझें, उसमें डूबें, तो आपको लाभ होगा। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें। भूखों की, निर्धनों की जो संभव हो सहायता करें और अपने कर्मों और अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। कर्म बंधन से तभी बच सकेंगे जब अपने कर्म और विचारों को ईश्वर को समर्पित करेंगे, वरना कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। अनंत काल तक जन्म लेंगे और अनंत काल तक मरते रहेंगे। अगर मुक्त होना है तो कर्म और विचार को ईश्वर को समर्पित करना होगा। इसका एक आर्ट है, इसकी एक ट्रिक है जो गीता में दी हुई है। तो अपने कर्म और अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करें ताकि कर्म के बंधन से मुक्त हो, और मुक्त होने पर ही आपको मुक्ति मिल पाएगी। तो पूर्व जन्म कोई कपोल कल्पना नहीं है। पूर्व जन्म एक बहुत ही प्रमाणित चीज है और हिंदू धर्मशास्त्र, हमारे उपनिषद, खासतौर से श्रीमद् भगवत गीता इसके बारे में अकाट्य तर्क और अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों से और अपनी आदतों से मुक्त हो सकता है? क्योंकि अगर पूर्व जन्म के कर्म आपके सर पे सवार हैं, आपकी पूर्व जन्म की बुरी आदतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उससे मुक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे मुक्त हो सकते हैं उससे, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, साधना जी हैं हमारे साथ इंदौर से, उनसे बात करते हैं। साधना जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी 2 बिटिया के बारे में पूछना है। पहले एक बेटी के बारे में पूछिए, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख है 24/4/2012। समय बताइए। 1:20 दोपहर में? रात्रि में। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर में। पूछिए क्या प्रश्न है इनके लिए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ये मांगलिक है, पहली बात, और आगे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके भविष्य में कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई और इसका स्वास्थ्य और करियर वगैरह। कुंडली आपकी बिटिया की बनती है मकर लग्न की और आपकी बिटिया की राशि बनती है वृषभ राशि। कुंडली आपकी बिटिया की अच्छी है निसंदेह, क्योंकि लग्नेश की स्थिति मजबूत है, पंचमेश की स्थिति मजबूत है, तो कुंडली अच्छी है, भविष्य उज्जवल है। और अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो निसंदेह कुंडली मांगलिक है। और जब भी विवाह किया जाएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझकर विवाह का निर्णय लिया जाएगा। ज़्यादातर ऐसे बच्चों के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग साइड में, कानून के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जाने के योग बनते हैं। इसी तरह के करियर में इनको ले जाने का प्रयास करना चाहिए। चश्मा इनको जल्दी लग सकता है और कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम की समस्या इनको जल्दी परेशान कर सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, देखिए अभी तो बहुत छोटी है तो अभी कोई रत्न नहीं पहनाएंगे, लेकिन एक उपाय इनको बचपन से करने की आदत डलवाइए, वो ये कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक संभव हो ये लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल कम से कम करें तो इनके लिए बहुत
बेहतर रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे पूर्व जन्म के सिद्धांतों के बारे में कि किस प्रकार से पूर्व जन्म को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, आपको स्किन की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो आप अनाज थोड़ा कम खाइए, रोटी चावल दाल थोड़ा कम खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए और नमक का प्रयोग थोड़ा कम करिए। ऐसा करने से त्वचा की समस्या को बेहतर कर पाना आपके लिए आसान होगा और त्वचा की समस्या में जल्दी सुधार होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो ये समय चल रहा है, ये कारोबार में फायदा दिखा रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना हुआ है और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपको संपत्ति का फायदा भी जरूर हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि। सेहत की स्थितियां पहले की तुलना में काफी बेहतर हैं आपकी और इस समय धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको आकस्मिक रूप से उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी निश्चित रूप से दिख रहा है। जिस रंग का आज इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा सफेद और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको आज, और ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि आपको अचानक से कर्जा लेना पड़े। मजबूरी है, सोच समझ करके कर्जा ले सकते हैं। आज भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि। देखिए, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और आप अपना आपा खो रहे हैं। ऐसे में अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा आज के दिन और बेवजह की चिंता मत करिए। काम आपके बिगड़ेंगे नहीं, काम आपके आने वाले समय में बन जाएंगे। किसी मित्र का सहयोग इस कठिन समय में आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि। परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, इससे आपको बचना होगा आज के दिन। धन की स्थितियां आपकी बेहतर बनी रहेंगी। हालांकि आज काम में काफी व्यस्तता रहेगी। आज काफी ज्यादा व्यस्त आप दिख रहे हैं। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन गए हैं। इस समय आंखों में अगर कोई दिक्कत हो तो लापरवाही ना करें, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से आज के दिन आपको बचना चाहिए और भगवान शिव को अगर आज आप जल अर्पित करें तो आपकी स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि। वाणी और क्रोध इन दोनों पर काबू रखिएगा, क्योंकि वाणी के मामले में, क्रोध के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं। और काम में अपने किसी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा।
धन की स्थितियां आपकी कुल मिला जुला के आज ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, काम में काफी व्यस्तता रहने वाली है आज के दिन और आज आपको इस व्यस्तता का फायदा मिलेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। रिश्तों में जो मुश्किल चली आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन वो मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, नए काम का अवसर आपका इंतजार कर रहा है और इस समय नए काम की तरफ आप जाने वाले हैं। धन की प्राप्ति के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा, यानी जो बदलाव जीवन में होंगे वो बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, बेवजह का तनाव जो चीज नहीं है उसके लिए मत पालिए, क्योंकि तनाव की जरूरत नहीं है इस समय। अपनी शिक्षा पर, अपने प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए और भगवान शिव को आज एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल रही है। इस समय में धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और करियर को लेके जो मन में चिंताएं थी वो चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका टर्कवाइज यानी फिरोजी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, लीना जी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी। 23 जून 1981। किसकी जन्म तारीख है बहन जी? ये मेरी। अच्छा, आपकी ही है। 23 जून 1981। समय बताइए। 4:35 शाम के, वो सुबह के। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ जी पंडित जी, मेरी ना बुध की अंतर्दशा चल रही है तो मैं उसके बुध के मंत्र का जाप कर रही हूँ, ओम बुम बुधाय नमः। एक तो ये प्रश्न है और एक मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरे मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, चिंता बहुत रहती है। कुंडली आपकी बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी सूर्य की चल रही है। इसमें बुध कहाँ से आ गया? बुध की महादशा अंतरदशा कहीं से नहीं चल रही है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है और सूर्य कुंडली के दूसरे खाने में बैठा है। नवमांश कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में चिंताएं बढ़ेंगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, हड्डियों की, आंखों की समस्या होगी। थोड़ा स्वास्थ्य को लेके और जीवन को लेके तनाव वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। आपको 2 उपाय करने चाहिए अपने वर्तमान समय को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो एक ओपल बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम करें कि आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय कुमार जी हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जय कुमार जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी बहुत नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना था। इसके बारे में? गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जन्म तारीख बताइए अपनी। 2/6/97। समय बताइए। 5:16 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर। पूछिए अब आपका प्रश्न क्या है? वो जॉब के बारे में जानना था पंडित जी। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी? जी। कुंडली जो आपकी बनती है जय कुमार जी, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपकी सूर्य की चल रही है और अंतरदशा भी सूर्य की आपकी दिखाई दे रही है। देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी में जाने के योग बहुत ही प्रबल हैं और अगर आप कोशिश करें तो रेलवे में,
टैक्सेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या बैंकिंग में सरकारी नौकरी आप पा सकेंगे। ये संभावना कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी सरकारी नौकरी के लिए जो अच्छा समय है वो 2023 का है, तो आप तैयारी अभी से ठीक से करिए ताकि 2023 में आपका सिलेक्शन हो सके। आपकी कुंडली में समस्या नहीं है, आपके प्रयासों में समस्या है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास थोड़ा बढ़ाएं, मेहनत थोड़ी बढ़ाएं तो आपको लाभ ज़रूर होगा। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें जय कुमार जी। तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, कोमल जी हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। कोमल जी बताइए। राधे राधे पंडित जी। बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी भाभी की गुड़िया के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाभी की बेटी के बारे में। जन्म तारीख बताइए उनकी। जन्म तारीख है 31/12/2013। समय बताइए। समय सुबह है 8:42। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म इंदौर में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, बच्ची है ना, मांगलिक तो नहीं है, और बच्ची का करियर कैसा रहेगा और बच्ची का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और बच्ची यानी पढ़ाई लिखाई में भी कैसी रहेगी। कुंडली इस बिटिया की बनती है मकर लग्न की, और राशि जो बनती है इस बच्ची की वो बनती है वृश्चिक राशि। चंद्रमा वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर है, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। जन्म से लेके 12 साल तक, चूँकि 2013 का जन्म है तो तकरीबन 8 वर्ष के आसपास की उम्र हो रही है, तो जब तक कि 2025 ना आ जाए, यानी तकरीबन 12 साल की उम्र ना हो जाए, तब तक ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक रहेगा सेहत के मामले में। सर्दी जुकाम की समस्या, पेट की समस्या परेशान ना करें। ज़्यादातर ऐसे बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाने की संभावना या शिक्षा क्षेत्र में जाने की संभावना इनकी बेहतर दिखाई देती है, उस तरफ इनको कोशिश करनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्ची की जो कुंडली है, मंगल जो है वो इस कुंडली के 9वें स्थान में है, कुंडली मांगलिक नहीं है, तो चिंता करने की बहुत आवश्यकता इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। इस बच्ची को 2 उपाय अभी से करवाने शुरू करवाइए। एक तो बच्ची नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगी, और इस बच्ची को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत अगर आप डलवाएं तो इस बच्ची के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। रोजगार और करियर में कुछ नई शुरुआत इस समय में आप कर पाएंगे। हालांकि सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य में आपकी थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्या उपाय करेंगे इस साल? इस साल पूरे वर्ष भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों को और अपनी आदतों को बदल सकता है, इनसे मुक्त हो सकता है? देखिए, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो बड़े प्रबल होते हैं। पूर्व जन्म के मित्र इस जन्म में भी मित्र बनते हैं। जो निकट के लोग होते हैं वो आपके पति पत्नी बनते हैं। यानी पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। इस जन्म पर इनका प्रभाव बड़ा गहराई से पड़ता है। लेकिन अगर इनके बुरे संस्कार हैं, अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरे संस्कार है कोई और वो इस जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए आपको सेवा करनी है, साधना करनी है, और आपको सद्गुरु की कृपा चाहिए। तभी जाकर आप पूर्व जन्म के बुरे संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। आज की बात में
देखिए, आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग के बारे में। अक्सर शिवलिंग को लेकर आपके मन में भ्रम रहता है, चिंता रहती है, वहम रहता है। लोग कहते हैं कि महिलाएं शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाएंगी, घर में शिवलिंग नहीं रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। आपको दिखाई तो देता है, लेकिन शिवलिंग साकार स्वरूप नहीं है, भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। और उसमें जो बीच में लिंग स्वरूप होता है वो शिव हैं, और चारों तरफ जो वेदी होती है वो माँ पार्वती हैं। यानी शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग पर कोई भी जल चढ़ा सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, और शिवलिंग पर किसी भी समय, किसी भी पहर में, किसी भी मुहूर्त में जल चढ़ाया जा सकता है। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ये पारद का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर हो, नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग हो, तो बहुत ही सुंदर होगा। और शिवलिंग जब भी आप रखें, उसका जो मुख है वो हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। किसी थाल में, किसी बर्तन में शिवलिंग को स्थापित करें, उसका मुख उत्तर की तरफ रखें, रोज उस पर जल चढ़ाएं। आप चाहें तो गमले में भी रख सकते हैं, लेकिन ये गमला तुलसी के पौधे का नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करें, रोज शिवलिंग पर चंदन लगाएं। शिवलिंग को घर में स्थापित करके आप चाहें तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग पर अर्पित किया है उसे इकट्ठा करके घर में छिड़काव करें और बाकी जल पौधे में डाल दें। ये बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। जितना चाहे उतना जप करें, आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और समय फिर से नोट कर लें, ये समय रात का होगा, रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।